बच्चों, आज हम 10वीं क्लास में नैतिक शिक्षा के अंतर्गत पाठ संख्या 1 अनादि तेरी अनंत महिमा कविता पाठ को पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में कण कण में विद्यमान सर्वव्यापक, सर्वज्ञ व सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। यहाँ कवि ने प्रकृति में घट रही विभिन्न घटनाओं में परमात्मा के विराट और उदार स्वरूप का स्वयं दर्शन कर उसकी अनुभूति अन्य आस्तिक लोगों को कराना चाहता है। तो आइए कविता को पढ़ते हुए उसके भावार्थ को हम समझते हैं, देखते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत महिमा जगत को लीला दिखा रही है। विमल स्वच्छ इंदु चंद्रमा, स्वच्छ चंद्रमा की लंबी किरणों का जो प्रकाश है वह वास्तव में परमात्मा का ही प्रकाश है। बच्चों, आप जानते हैं कि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। किंतु सूर्य या तारे जो प्रकाशित होने वाले नक्षत्र, ग्रह आदि हैं, उन प्रकाशकों के भी प्रकाशक वह परमपिता परमात्मा है। कवि इस बात को बताना चाहता है। और इतना ही नहीं, संसार में या सृष्टि में जो भी गतिविधियां हो रही है वह उस अनादि स्वरूप परमात्मा की अनंत महिमा का ही परिणाम है। आइए दूसरी स्टंजा देखते हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देख सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मलाएं गा रही है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि जिन लोगों को परमात्मा की दया का विस्तार देखना है वह समुद्र को देख सकते हैं। इतना ही नहीं, परमात्मा की दया के विस्तार में, उसकी प्रशंसा में मानो समुद्र में उठने वाली लहरें प्रशंसा की गीत गा रही हैं। तीसरी स्टंजा देखें। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है। स्मित माने मुस्कान, अर्थात जिस व्यक्ति को परमात्मा के मधुर मुस्कान की अनुभूति करनी है वह चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है। अर्थात चंद्रमा की चांदनी में परमात्मा की मधुर मुस्कान को देखा जा सकता है। और इतना ही नहीं, परमात्मा की इस मधुर मुस्कान या हंसने की जो धुन है उसकी खुशी में नदियों की जो कलकल ध्वनि है मानो वह संगीत प्रस्तुत करती हुई प्रवाहित हो रही हैं। आगे की पंक्तियां देखें। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि आकाश में रात में चमकते दमकते अथवा जगमगाते असंख्य तारों का प्रकाश मानो ईश्वर के घर में दीपों से जगमगाते हुए विशाल मंदिर का आभास या अनुभूति करा रहे हैं। आगे की पंक्तियां देखें। प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। इन पंक्तियों में कवि परमात्मा को प्रेम स्वरूप मानता है।
हमारे वेद कहते हैं न तस्य प्रतिमास्ति, अर्थात उसका कोई प्रतिमा नहीं है। वह परमपिता परमात्मा निराकार है, अर्थात वह प्रकाश प्रेममय प्रकाश स्वरूप है। जिस प्रकार अंशुमाली सूर्य के उदय होने पर, सूर्योदय होने पर पद्मिनी कमलों वाली झील खिल उठती है, उसी प्रकार परमात्मा के सानिध्य पाकर यह प्रकृति है जो पद्मिनी स्वरूप है, वह आनंदमय हो जाती है, मुस्कुरा उठती है। वह परमपिता परमात्मा इस असीम उपवन का माली है, स्वामी है। अंतिम पंक्तियां, जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होते ही हैं मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है कि वह परमात्मा बड़ा ही दयालु है, वह दया का सागर है, दया का निधि है, और उसकी दया के कारण प्रत्येक प्राणी की मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी हो जाती है। और ये बात मैं नहीं कहता, ये बात तो सारा संसार पुकार पुकार कर, चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि परमात्मा की दया हो जाए तो हमारे सभी मनोरथ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और यही बात मेरे मन में भी है कि परमात्मा की एक दिन हमारे ऊपर भी कृपा होगी और हमारे जो मनोरथ हैं, मन की जो इच्छाएं हैं, वो अवश्य पूरी हो जाएगी। बच्चों, इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। पाठ से संबंधित शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर आदि आपको भेज दिए जाएंगे। किसी प्रकार का कोई शंका हो, उसका समाधान अवश्य किया जाएगा। आप मैसेज या फ़ोन नंबर पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।